क्या अपने पटल पर दो लोगों का सहारा लेकर खड़े इस व्यक्ति को आप जानते हैं? यह व्यक्ति भारतीय क्रिकेट का स्टार बल्लेबाज विनोद कांबली है। कभी भारतीय क्रिकेट का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ढोने वाला विनोद कांबली आज स्वयं चलने में भी अक्षम है। Last night on X and other social media platforms, this video of India's former swashbuckling left-handed batsman went viral. परंतु भारतीय क्रिकेट के इतने बड़े नाम का यह हश्र कैसे हो गया? As per reports, Kambli has been struggling with health issues for a while. जो खिलाड़ी कभी $1 मिलियन कमा रहा था, वो आज 30,000 की पेंशन पर मुंबई जैसे नगर में परिवार पाल रहा है। पुराने खिलाड़ी मदद का वादा कर रहे हैं, परंतु शर्तों के साथ। सचिन तेंदुलकर कांबली के बचपन के मित्र इस स्थिति के ऊपर चुप हैं और इस सब के मध्य विनोद कांबली की स्थिति बिगड़ रही है। यह स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि इसका उदाहरण बनाकर पृथ्वी शाह जैसे क्रिकेटर्स को दिखाया जा रहा है। कैसे छिन गई विनोद कांबली की आकाश भेदने वाली लोकप्रियता? कौन है वो व्यक्ति जिसने कांबली से सब कुछ छीन लिया? कैसे वो इस स्थिति में पहुंचे कि दो आदमियों का सहारा लेकर उन्हें खड़ा किया जाए? और सबसे बड़ा प्रश्न, सचिन के साथ यह सब क्यों नहीं हुआ? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, परंतु मानव जीवन की अनिश्चितताओं के समक्ष क्रिकेट का खेल बहुत छोटा नजर आता है और विनोद कांबली का जीवन इसका साक्षात प्रमाण है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी विश्व का सबसे बड़ा खब्बू बल्लेबाज बनने का शौर्य रखता था, वो आज 2 कदम चलने के लिए भी लोगों का सहारा ले रहा है। क्या हुआ विनोद कांबली के साथ ऐसा, और सचिन इस दुर्दशा से कैसे बच गए? ये समझने के लिए विनोद कांबली के जीवन को समझना पड़ेगा। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट में रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क में कामथ मेमोरियल क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया, जहां उनके कोच थे रमाकांत आचरेकर, और यहीं उनकी भेंट हुई थी सचिन से। जी हां, सचिन रमेश तेंदुलकर से। कोचिंग के अतिरिक्त सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जिसका नाम था शारदाश्रम विद्या मंदिर। यही वो स्कूल था जिसकी तरफ से दोनों क्रिकेट खेलने लगे। इसके बाद आया 24 फरवरी 1988 का वो दिन, जब शारदाश्रम विद्या मंदिर और सेंट जेवियर्स के मध्य एक मैच था। वो मैच जो इतिहास में अंकित होने वाला था। सचिन और विनोद कांबली इसी मैच में 664 रन की नाबाद पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें से 349 रन केवल कांबली ने बना डाले थे, केवल 16 वर्ष की उम्र में। इस मैच के बाद विनोद कांबली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने रणजी करियर का आरंभ पहली बॉल पर छक्का मारकर किया था। लक्ष्य स्पष्ट था, भारत के लिए खेलना। वर्ष 1991 में विनोद कांबली का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण हुआ, परंतु पहले मैच में उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। अपने 11वें मैच तक आते आते विनोद कांबली ने अपना पहला शतक लगा दिया था, जयपुर में इंग्लैंड के विरुद्ध। एक दिवसीय मैचों में उनका बल्ला ठीक ठाक चल रहा था, परंतु टेस्ट मैचों में तो मानो आग उगल रहा था। विनोद कांबली एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने टेस्ट करियर की पहली 8 पारियों में 2 दोहरे शतक और 2 शतक लगाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने केवल 14 पारियों में 1000 रन पूरे कर लिए थे, जो आज तक रिकॉर्ड है किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा। पूरे विश्व के क्रिकेट इतिहास में उनसे तीव्र ऐसा करने वाले केवल 4 खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक हैं डॉन ब्रैडमैन। ये वो समय था जब कांबली पूरे देश के मन में राज करने लगे थे। क्रिकेट के सभी पंडित उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग मानने लगे थे और बड़े बड़े ब्रांड्स अब उनके सामने पंक्तिबद्ध खड़े थे विज्ञापन के लिए। Kambli and Nesbitt, champions of a new era. परंतु कदाचित कालचक्र कुछ और ही रच रहा था। वो 1996 का वर्ष था और क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला यानी क्रिकेट का विश्व कप आरंभ होने वाला था, और इस बार ये विश्व कप भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में था। इस समय तक विनोद कांबली भारतीय टीम में मध्य क्रम के एक बल्लेबाज के रूप में स्थान बना चुके थे। भारतीय टीम ने इस विश्व कप के ग्रुप स्टेज में 5 में से 3 मुकाबले जीतकर नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जिसमें विनोद कांबली ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध शतक जड़ा था। परंतु इसके उपरांत आता है विश्व कप का सेमीफाइनल का वो मैच जिसने विनोद कांबली का जीवन ही बदल दिया। सामने थी श्रीलंका, जिसने इस पूरे विश्व कप में एक भी मैच नहीं हारा था। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 251 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 252 रन चाहिए थे। भारत का आरंभ नवजोत सिंह सिद्धू के विकेट से हुआ, परंतु इसके उपरांत संजय मांजरेकर के साथ मिलकर सचिन तेंदुलकर ने 90 रन जोड़े। भारत का स्कोर इस समय 98 रन था और फिर सचिन
आउट हो गए। बस इसके बाद पता नहीं किसकी नजर लगी कि भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह गिर गई। जहां भारत का स्कोर 98 फॉर 2 था, 120 रन बनते बनते भारत के 8 विकेट गिर चुके थे। विनोद कांबली एक तरफ 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और भारत का स्कोर कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा था जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय दर्शक एक टीस के साथ अपनी टीम को अपने ही देश में हारते हुए देख रहे थे, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में आग लगा दी। इस घटना के उपरांत मैच बीच में ही रोकना पड़ा और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। पैवेलियन वापस आते आते कांबली की स्थिति आप इस वीडियो में देखिए। It's been a long time since a match has been abandoned, and you can literally see the tears in the eyes of Vinod Kambli. यह वो मैच है जिसका दर्द आज भी हृदय में लेकर विनोद कांबली जी रहे हैं। मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी टीम से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ये आज इसलिए आज मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। इस मैच के पश्चात विनोद कांबली को टीम में मौके तो मिले, परंतु वह कभी भी टीम में स्थान नहीं बना पाए। टेस्ट मैचेस से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि जहां उन्होंने 1000 रन बनाने के लिए 14 पारियां ली थी, उसके बाद उनका बल्ला शांत हो गया था। अपने टेस्ट करियर की अंतिम 9 पारियों में उन्होंने केवल 138 रन बनाए थे और 3 बार तो वो बिना खाता खुले ही चले गए थे, जिसका कारण था उनका लगातार चोटिल होना और उनका अच्छे तेज गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी ना कर पाना। Double that in the air, he's gone, he's caught there by Hooper running in from second slip. That was a beauty from Benjamin. यह वो दौर था जब राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली टीम में आ चुके थे, जिन्होंने आते ही अपनी जगह मध्य क्रम में पक्की कर ली थी। इसके अतिरिक्त एक दिवसीय मैचों में भी विनोद कांबली के लिए रनों का अकाल पड़ चुका था, जिसके कारण उन्हें वर्ष 2000 के उपरांत भारत के लिए कभी भी खेलने का मौका नहीं मिला, परंतु वो अभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। और इस सब के मध्य 1998 में विनोद कांबली नोएला लुइस से विवाह कर चुके थे। एक तरफ उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था और दूसरी तरफ उनका वैवाहिक जीवन भी संघर्ष कर रहा था। कुछ निजी कारणों की वजह से उनका तलाक हो गया था। माना जाता है कि विनोद कांबली ज्यादा शराब पीने लगे थे और अन्य महिलाओं के साथ भी उनके संबंध थे। विनोद कांबली, जिसे कभी माना गया कि वो क्रिकेट जगत के सभी कीर्तिमानों को तोड़कर एक नया अध्याय लिखेगा, वो जूझ रहा था, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों स्तर पर। परंतु ये संघर्ष विनोद कांबली के जीवन को कैसे मटियामेट करने वाला था, वो आगे देखते हैं। जिस चीज का सपना मनुष्य ने बचपन से देखा हो, यदि उसमें करारी विफलता हाथ लगे, तब मनुष्य उन कार्यों को भी करने लगता है जिसमें कदाचित उसकी रुचि नहीं है। वर्ष 2000 में अंतिम मैच खेलने के पश्चात विनोद कांबली चाहते तो क्रिकेट से जुड़े रह सकते थे, कोचिंग, कमेंट्री, किसी भी रूप में, परंतु ऐसा ना करके उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया। वर्ष 2001 में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली कौन बनेगा करोड़पति में गए थे और उसके बाद कांबली सीधा फिल्मों में आ गए। यहाँ उन्होंने सबसे पहले वर्ष 2002 में फिल्म अनर्थ में काम किया, जिसमें उन्होंने बांडिया की भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म में ना संजय दत्त, सुनील शेट्टी, आशुतोष राणा, जॉनी लीवर जैसे मंझे हुए कलाकार थे। यानी फिल्म ना कहीं से भी छोटी फिल्म नहीं थी, परंतु ये फिल्म एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। ये कौन रे? ये समीर देशमुख, इसे चाय ठंडा पिलाओ माँ। इसके पश्चात उन्होंने 2009 में पल पल दिल के साथ नाम के फिल्म में काम किया, जिसमें अजय जडेजा भी थे। और इसके बाद कांबली सीधे एक कन्नड़ा फिल्म में दिखे, जो रिलीज हुई थी 2015 में। फिल्मों के अतिरिक्त कांबली ने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, परंतु एक्टिंग के क्षेत्र में भी दाल नहीं गली। विनोद कांबली का एक्टिंग करियर सुपर फ्लॉप रहा, परंतु वो टीवी पर जो भी काम मिल रहा था उसे कर रहे थे। वर्ष 2009 में उन्होंने बिग बॉस में हिस्सा लिया। यह बिग बॉस का तीसरा सीजन था। यहाँ उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और केवल 15 दिनों के अंदर अंदर बिग बॉस से बाहर हो गए, क्योंकि पब्लिक वोट्स का अभाव था। वर्ष 2009 में फिर उन्होंने कॉमेडी में अपना हाथ आजमाया और उस समय के सबसे प्रसिद्ध शो कॉमेडी सर्कस 2020 का वो हिस्सा बने थे। कामली रे कामली, कुटे गेला मेला और ऊपर से ये काम वाली भी मेली ने आली। लगता है मुझे आज घर की सफाई करनी पड़ेगी। टीवी और फिल्मों का यह संसार कदाचित कांबली के लिए नहीं था। क्रिकेट की पिच पर धुरंधर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाला विनोद कांबली अभिनय की दुनिया के लिए नहीं बना था। कदाचित इसी कारण विनोद कांबली ने राजनीति में आने का निर्णय लिया, 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन डालकर। परंतु जो व्यक्ति
क्रिकेट की राजनीति नहीं समझ पाया था, वो शासन की राजनीति कैसे समझता। इस चुनाव में काम्बली को करारी हार मिली। 2009 वो वर्ष था जब काम्बली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 15 अगस्त 2009 को विनोद काम्बली ने जीवन में एक नया आरंभ करने की चाह से खेल भारतीय स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की। 2010 में विनोद काम्बली के घर में खुशी आई जब उनके बेटे जीसस क्रिस्टियानो का जन्म हुआ। इसके बाद 2014 में उनकी बेटी जोहाना क्रिस्टियाना ने भी जन्म लिया और 2015 में विनोद काम्बली कॉमेडी सर्कस बचाओ में मेहमान बनकर गए और वहां पर उनका खूब मजाक उड़ाया गया। अरे ये इजिप्ट की मम्मी की पट्टियां किसने खोल दी? कौन? विनोद काम्बली है। यार काम्बली भाई, आप क्यों आए यार सिलेक्शन के लिए? आप फोन कर देते, मैं फोन पे ही मना कर देता आपको। क्या सर पाया, इस पे एक लाल लाइट लगवा लो, एम्बुलेंस बन जाओगे। परंतु सत्य केवल एक था, अपने किसी भी प्रयास में विनोद काम्बली को बड़ी सफलता नहीं मिली थी, ना अभिनय में, ना राजनीति में और ना ही कोचिंग में। एक समय था जब वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, परंतु आज वो बीसीसीआई द्वारा दी जा रही 30,000 रुपए की पेंशन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शारीरिक स्थिति ऐसी कि चेहरे पर गहरा बुढ़ापा है और लोगों को संभालना पड़ रहा है। मनुष्य स्वयं ही अपनी परिस्थिति के लिए उत्तरदायी होता है, उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण होते हैं। विनोद काम्बली अपनी स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, विश्व में ना सबसे अधिक गर्मी धन में है। हर कोई इसे पचा नहीं पाता। शीघ्र मिलने वाली सफलता इतना समय नहीं देती कि आप उस गर्मी के लिए स्वयं को तैयार कर पाएं। इसीलिए जब भी किसी को शीघ्र सफलता मिलती है, उसका उतना ही बुरा नाश भी होता है। यही विनोद काम्बली के साथ भी हुआ था, परंतु इस नाश के पीछे एक नहीं कई कारण हैं। विनोद काम्बली सर्वदा से एक स्टार जैसा जीवन प्राप्त करना चाहते थे तथा उन्हें जब अपने करियर के आरंभ में अच्छी सफलता प्राप्त हुई तो वो अपने शौक पूरे करने में लग गए। करियर के आरंभ में मिले फेम के कारण वो सामान्य था मैच के उपरांत देर रात तक पार्टियां करने लगे और यहाँ से उन्हें शराब की लत भी लगी, जिसका सीधा प्रभाव उनके खेल पर पड़ने लगा। इन्हीं घटनाओं को बताते हुए जगमोहन डालमिया ने एक बार कहा था कि विनोद काम्बली मैच टूर के समय अपने कमरे में लगभग हर रोज 2-3 बजे रात को देर से आते थे और रात में शराब पीकर अपने रूम के बाहर रोते थे। वो अपने साथ टीम के 3 अन्य लड़कों को बिगाड़ रहे थे। इसके साथ ही वो अपनी महिला पार्टनर के साथ अपने कमरे में मारपीट भी करते थे, जिसको टीम ये कहकर अनदेखा करती थी कि वो उनका निजी जीवन है। शराब पीकर रात को 3 बजे सोने वाला व्यक्ति 150 की गति से आने वाले बाउंसर कैसे झेलेगा? इन्हीं आदतों से उनका खेल लगातार नीचे जा रहा था। इसके अतिरिक्त उनके खेल में एक और कमी थी, तेजी से आती हुई शॉर्ट पिच गेंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसे देशों में सामान्यतः डाली जाती है। अपनी इस कमी को दूर करने के स्थान पर काम्बली शराब में लगे हुए थे, जो उनके करियर को समाप्त करने वाली थी। क्रिकेट या अन्य कोई भी खेल जिसे एक टीम के रूप में खेला जाता है, उसमें टीम स्पिरिट कितनी आवश्यक होती है यह हम सभी जानते हैं। विनोद काम्बली यहाँ भी मात खा गए। जब उनका करियर नीचे जाने लगा तो वो अपनी ही टीम के विरुद्ध मुखर वक्तव्य देने लगे थे, जिससे उनके बाकी खिलाड़ियों से संबंध बिगड़ने लगे। इन सभी चीजों को ना एक शब्द में पिरोया जा सकता है, अनुशासनहीनता, जो विनोद काम्बली के करियर को खा गई। परंतु आज जिस काम्बली को खड़े होने के लिए भी सहारे की आवश्यकता पड़ रही है, उसके पीछे केवल अनुशासनहीनता नहीं है, परिवार की बर्बादी भी है। 1998 में विनोद काम्बली पुणे के ब्लू डायमंड होटल में रिसेप्शनिस्ट नोएला से मिलते हैं। दोनों के मध्य प्रेम होता है और 1998 में ये दोनों विवाह कर लेते हैं। परंतु ये विवाह अधिक समय नहीं चलता और कुछ ही समय में तलाक हो जाता है। तलाक का कारण शराब बताया जाता है, परंतु चलिए, इसके पश्चात उनके जीवन में एंड्रिया हेविट नाम की एक गर्लफ्रेंड बनती है और 2006 में ये उससे विवाह कर लेते हैं। 2010 में उनका एक बेटा होता है जिसका नाम जीसस क्रिस्टियानो रखा जाता है, परंतु यहाँ भी विवाद काम्बली का पीछा नहीं छोड़ते। 2023 में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एंड्रिया हेविट विनोद काम्बली के विरुद्ध शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगा देती है और एफआईआर लिखवा देती है, जिसके बाद विनोद काम्बली को गिरफ्तार भी किया जाता है। हेविट के अनुसार काम्बली उनको और उनके बेटे को हमेशा नशे की हालत में गाली देते थे और साथ में मारपीट भी करते थे, जिसका साक्ष्य उनका बेटा भी है। जिन लोगों ने अपने समक्ष शराब के नशे से अपने आसपास के लोगों का नाश होते देखा है, उन्हें विनोद काम्बली की वर्तमान स्थिति समझ आ रही होगी। मदिरा केवल व्यक्ति को अल्पकालीन नशे में नहीं डालती, परंतु वह दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं भी देती है। विनोद काम्बली की आज की स्थिति का मुख्य कारण यही है और इस नशे के विरुद्ध वो 14 बार रिहैब के लिए पुनर्वास केंद्र भी गए हैं, परंतु केवल असफल होने के लिए।
इतने गंभीर नशे की लत और इतनी खराब जीवन शैली ने न केवल विनोद कांबली के स्वास्थ्य का पूरी तरीके से नाश किया, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। उनके स्वास्थ्य तथा निजी जीवन में प्रत्येक दिन नई समस्याओं के कारण विनोद की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खराब होने लगी और अंततः वर्तमान में केवल बीसीसीआई से मिलने वाली 30,000 रुपये की पेंशन, जो कि प्रति माह है, वो उनका और उनके परिवार का पेट पाल रही है। कांबली अपने करियर के आरंभ में ही $1.5 मिलियन की संपत्ति के मालिक थे, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन और रिटायरमेंट के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से गिर गई और 2022 तक उनकी संपत्ति मात्र 4 लाख रुपए ही रह गई। विनोद कांबली ने अंतिम बार 2019 में मुंबई लीग के दौरान एक टीम को कोचिंग दी थी, लेकिन कोरोना के बाद से उनकी स्थिति खराब ही देखी गई है। आज कांबली की यह स्थिति है कि वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से सहायता मांग रहे हैं। शराब कांबली को नहीं छोड़ पाई। उनके स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव ने विनोद के इलाज के लिए सभी प्रकार के खर्च उठाने के लिए मदद का हाथ आगे किया था, परंतु एक शर्त पर, विनोद को रिहैब जाकर अपनी शराब की लत छोड़नी होगी। परंतु कदाचित विनोद इस नशे के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि वापस आना असंभव हो चुका है। ऐसा जीवन किसी को भी डिप्रेशन में ला सकता है। विनोद कांबली ने भी स्वीकार किया था कि अपने निजी जीवन के संघर्ष, क्रिकेट का मानसिक तनाव, भावनात्मक कठिनाई और सार्वजनिक जीवन में होने वाली उथल पुथल से वो गहरे अवसाद में चले गए थे। केवल डिप्रेशन ही नहीं, बल्कि कांबली को कई अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे कि 2012 में उनके हृदय में ब्लॉकेजेस की समस्या का पता चला था। इसके अगले ही वर्ष 2013 में मुंबई में गाड़ी चलाते समय उन्हें हृदयघात भी हुआ था। तब से अब तक उनका स्वास्थ्य अधिकतर समय खराब ही दिखता है। इस सब के विपरीत कांबली अपने जीवन में होने वाले डाउनफॉल का कारण सचिन तेंदुलकर को भी बता चुके हैं। वर्ष 2009 में एक रियलिटी शो सच का सामना के एक एपिसोड में उन्होंने कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उनके बचपन के मित्र सचिन भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आए। विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर पर आरोप अवश्य लगा दिया, परंतु सत्य यही है कि अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़े दोषी वो स्वयं है। हर वो व्यक्ति जिसने विनोद कांबली और सचिन को साथ साथ खेलते देखा है, उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर सचिन में ऐसी क्या खास बात थी जिससे उनका करियर ऊंचाइयों को छूता गया। सचिन का वो डाउनफॉल कभी नहीं आया जो विनोद कांबली को देखना पड़ा। क्या कारण था इसका, वो आगे देखते हैं। मन रथ में बंधे हुए घोड़े की तरह होता है, जिस पर यदि लगाम ना कसी जाए तो वह रथ को शत्रुओं के निशाने पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। और इस मन रूपी घोड़े की लगाम अनुशासन है, और बस यही अनुशासन मुख्य कारण है सचिन के महान बनने के पीछे। सचिन तेंदुलकर ने सर्वदा स्वयं को संतुलित रखा, अनुशासित रखा। इसके विपरीत कांबली की आरंभिक सफलता ने ही उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संयम और अनुशासन को एक झटके में बर्बाद कर दिया। राहुल द्रविड़ के अनुसार एक सफल क्रिकेटर के पास बस खेलने की तकनीक नहीं, बल्कि अनुशासन भी महत्वपूर्ण होता है, जो कि कांबली के पास नहीं था। If MCA helps me, I'm just looking for help. I'm not asking for big sum amount, because we are retired players. We are just getting whatever given by the board. I'm not a sports journalist, or I'm not a whatever I'm getting it. Whatever I'm getting it, the payment is coming from the board. I'm very thankful to the board for giving me that much opportunity to because I've got family also. सचिन कभी भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते। वो कभी ऐसे बयान या कार्य नहीं करते हैं जिनसे कंट्रोवर्सी हो। सचिन अपने परिवार के साथ भी बड़े सफल हैं। सचिन आर्थिक रूप से भी बड़े सफल हैं और सचिन सामाजिक रूप से भी सफल हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण अनुशासन है। सचिन ने किसी को भी सफल बनने के 5 टिप्स दिए। अपना अहंकार दरवाजे पर छोड़ दो, ज्यादा मत सोचो, खुद की सुनो, मजबूत साझेदारी की तलाश करो, चाहे वो खेल हो या जीवन। मदद मांगने से कभी मत डरो। आप इन्हीं बातों से ना सचिन के व्यक्तित्व को समझ सकते हो। यही कारण है कि सचिन अपने करियर में इतने सफल क्रिकेटर बने। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं, तो कुछ पर महानता थोपी जाती है। ये शब्द विलियम शेक्सपियर के हैं। सचिन तेंदुलकर इसमें से दूसरे वर्ग के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कड़े परिश्रम और लगन के द्वारा भारत के महानतम क्रिकेटर और क्रिकेट के भगवान बनने का रुतबा पाया। अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण और भारत रत्न विजेता बने, और सबसे बड़ा सम्मान, पूरे देश को हर्ष देने वाले योद्धा क्रिकेटर बने।
कदाचित यही कारण है सचिन और विनोद कांबली की वर्तमान स्थिति में अंतर का। परंतु विनोद कांबली ऐसे एकमात्र क्रिकेटर नहीं हैं जिनसे उनकी अनुशासनहीनता ने सब कुछ छीन लिया। और कौन कौन से हैं ऐसे चेहरे, वो आगे देखते हैं। देखिए, शराब ने कई क्रिकेटर्स के करियर का विनाश किया है। 2009 में अपनी पारी आरंभ करने वाले जैसे राइडर जैसा धुरंधर बल्लेबाज 2013 में कोमा में पहुंच गया था अपनी शराब पीने की आदत के कारण। बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी जब शराब के आदी होने लगे और बार में जाकर लोगों से मारपीट करने लगे तो टीम में उनका स्थान भी घटने लगा, जिसके कारण कई स्पॉन्सर्स ने हाथ पीछे खींच लिए। करियर के आरंभ में ही इंग्लैंड की टीम में स्थान बनाने वाला क्रिकेटर मॉन्टी पानेसर शराब की ऐसी आदत लगी कि इंग्लैंड में पब के बाहर बाउंसर्स के ऊपर मूत्र त्याग करने लगा। तब से लेकर आज तक टीम का अंग नहीं। ऑस्ट्रेलिया का लेजेंड बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग अपने करियर के आरंभ में शराब से जूझ रहा था, जिसके कारण उसे टीम से निकाल भी दिया गया था। परंतु उसने शराब छोड़ी, क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बना। इंग्लैंड का क्रिकेटर गैरी बलांस, जिसे आरंभ में क्रिकेट की अगली बड़ी कहानी बताया जा रहा था, अपनी शराब की आदत के कारण टीम से 2017 में निकाल दिया गया था और आज तक उस स्थान को वापस नहीं प्राप्त कर सका। ये कहानी लंबी है क्योंकि ऐसे और कई नाम हैं और केवल क्रिकेट में नहीं है, लगभग हर खेल में ऐसे कई नाम आपको मिल जाएंगे जिनके चमकते करियर को शराब ने नष्ट किया है, नशे ने नष्ट किया है। विनोद कांबली उनमें से एक है। यह कहानी आपको बताती है कि खिलाड़ी के रूप में आपको क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासनहीनता आपसे वो कार्य करवाती है जो आपका विनाश कर देती है और अनुशासन आपको महान बना देता है। विनोद कांबली और सचिन की कहानी यही बताती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी के बारे में, हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे रेड फाइल के एपिसोड को अवश्य देखें, जो आपको बताएगा उद्धव ठाकरे ने क्यों बाल ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़ दिया। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।